जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, हमें निम्न समीकरण जो दिए हैं इनको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमको ये चीज़ इसमें बताना है। तो पहले एक बार समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यहाँ पास हमने इसको लिख लिया है। चलिए हम एक बार इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अभी आपने देखा था, इससे पहले भी कुछ उदाहरणों को आपने देखा होगा जिनको हमने हल कर चुका है कुछ पहले के वीडियोज में। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें किसी एक पद को विलोपित करना है। तो चलो हम इसमें लिख देते हैं यक्स को विलोपित करने पर। तो यहाँ हमने लिखा यक्स को विलोपित करने पर। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड है यहाँ पास। देखिए, यक्स को जब विलोपित करेंगे तो समीकरण 2 में काहे का, समीकरण 1 में 2 का गुणा होगा और समीकरण 2 में 1 का गुणा होगा, क्योंकि यहाँ यक्स का गुणांक 1 है और यहाँ 2 है। चलिए उसी टाइप से कर देंगे। तो यहाँ इसको लिख देंगे 2 × x + y, यहाँ बराबर करके 5 लिखना था, फिर ब्रैकेट लगाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और इसमें क्या करना है, 1 का गुणा करना है। तो चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 1 का गुणा 2x - 3y = 4 से करना है। चलिए गुणा करके लिख देते हैं। देखो, 2 का गुणा x से होगा तो कितना आएगा 2x, 2 का गुणा y से होगा तो कितना आएगा 2y, और 5 का गुणा 10 से होगा तो 5 दूना 10। इसको बता देंगे समीकरण 3। अब देखो, 1 का इनमें गुणा होगा तो वही पद डायरेक्टली उतर जाएंगे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिख देना है 2x यहाँ -3y और यहाँ बराबर आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखो, जोड़ने पे तो होगा नहीं, तो इसको किस पर ले जाएंगे, घटाने पर। और जब हम घटाने पर करेंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। देखो, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। देखो, पद समान है, चिन्ह समान है, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर। अब देखो, ये प्लस में, ये माइनस में, तो घट जाएगा। अब 10 में 4 घटेगा तो प्लस वाला मान ज़्यादा है तो यहाँ प्लस आएगा, तो 10 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पास, 10 में 4 घटा देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 6। तो हमें यहाँ मिल जाएगा y = 6/5। तो यहाँ हमको y की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू यहाँ मिली हमको 6/5। इसको ऐसे ब्रैकेट में हमें बंद कर देना है। y की वैल्यू 6/5 हमको यहाँ मिल गई है। अब इसके बाद y के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए, यहाँ पास y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमने लिखा हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + y = 5। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू कितना रख देंगे 6/5। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे x + y की वैल्यू 6/5 बराबर में आ जाएगा हमारा 5। अब इसके बाद देखो, ये प्लस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया x बराबर, ये तो 5 है, ये प्लस में था तो माइनस, ये कितना हो गया 6/5। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो ये 5 का गुणा हो जाएगा इस 5 से, इसका एलसीएम जब लेंगे ना तो 5 आएगा। यहाँ पास जब 2 अंक वाला होता है डायरेक्ट भी कर देते हैं। देखो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस हो गया आपका 6। अब 25 में 6 घटा देंगे, तो 25 में 6 घटाएंगे तो देखो 5 घटाते तो 20 आता, लेकिन 6 घटा देते हैं तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमको मिल गया 19/5। तो देखो, हमें x की वैल्यू यहाँ पास कितनी मिली, तो x की वैल्यू हमको मिली 19/5 और y की वैल्यू कितनी मिली, तो y बराबर हमको मिला है 6/5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा विलोपन विधि से हल हो जाता है। ये आ जाते हैं हमारे दोनों x और y के मूल। अब इसी क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो चलिए हम समीकरण 2 को ही ले लेते हैं और समीकरण 2 से ही हम यहाँ चाहे तो x को प्रतिस्थापित कर दें, चाहे y को प्रतिस्थापित कर दें, तो समीकरण 3 मिल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है,
तो चलिए यदि हम 3y को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 4, ये माइनस का 3y है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y। ठीक है, अब देखो ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो बटे में, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 3y और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में तो रखना नहीं है क्योंकि 2 का ही परिवर्तित रूप 3 है, तो समीकरण 3 के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे प्राप्त x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमने लिखा x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5। अब देखिए x के स्थान पर हमें इसके मान को रख देना है 4 प्लस 3y बटे 2। तो देखिए यहाँ पास हो जाएगा 4 प्लस 3y बटे 2 और हो जाएगा प्लस में y बराबर 5। अब देखो इस 2 का गुणा इस y से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं। तो देखो हमको यहाँ मिल जाएगा 4 प्लस 3y और प्लस 2 का y से गुणा तो 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 का गुणा 5 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 3y और ये 2y आपस में जुड़ के 5y हो जाएंगे, 4 का हो जाएगा पक्षांतर। तो 3 और 2 5 क्यों जुड़ रहे हैं, दोनों धनात्मक हैं, सजाती हैं। तो 3 2 ये हो गया हमारा 5y बराबर ये 10 है, देखो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y बराबर, अब 10 में 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ 5 इंटू में था, यहाँ आ जाएगा बटे में, तो कितना मिला y बराबर 6 बटे 5। तो देखो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, यानी हमारा पहला मोल मिल गया, y बराबर 6 बटे 5। अब y के मान को रख देना है समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पास हो गया x बराबर 4 प्लस 3y बटे 2, y का मान यहाँ पास क्या रखेंगे 6 बटे 5। तो चलिए रख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा बराबर 4 धन 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 6 बटे 5, तो यहाँ हमने लिख दिया 6 बटे 5, बटे में क्या हो गया हमारा 2 हो गया, बराबर। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तो आ गया हमारा, अब 3 का गुणा किससे हो जाएगा 6 से, तो ये प्लस 6 तिरिक 18 और बटे में कितना आ जाएगा 5, फिर पूरा वाला बटे और बटे 2। ठीक है, यहाँ देखो भिन्न का जोड़ है तो 5 का गुणा इससे हो जाएगा 4 से और बटे में 5 ही रहेगा। देखो 5 चौको हो गया हमारा 20, है ना, तो ये 5 चौको 20 और धन 5 चौको 20 धन 18 और बटे में क्या हो जाएगा 5, और फिर पूरे का बटे कितना हो गया 2। अब देखो इस पूरे के बटे को यदि हम समझना चाहें ना, यदि ज़्यादा पेचीदा हमें लगना हो या लग रहा हो तो देखो 18 में 20 को क्या कर सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, ना जोड़ो तो अभी रहने दो, इसको हम कर सकते हैं 20 धन 18 बटे 5। फिर देखो बटे 5 के बाद ये क्या है, भागे का चिन्ह है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं भागे, और भागे के बाद क्या है 2 है, तो लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो भागे से किस में चेंज होगा, ये गुणे में, तो जब गुणे में चेंज होगा तो यहाँ 2 बटे 1 है तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको यदि हम करना चाहें तो आगे हम कर देंगे x बराबर, ये हमारा हो जाएगा, इसको अभी रहने दें चाहे तो, ये समझने के लिए है अपने, ताकि आपको ज़्यादा पेचीदा ना लगे। यहाँ भागे से गुणे में चेंज करेंगे तो देखो 2 बटे 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि डायरेक्ट भी करना था ना तो यहाँ 5 में 2 का गुणा हो जाता है, यही समझाने के लिए पूरी प्रोसेस होती है, इसके बाद ये यहाँ गुणा हो जाता है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे हम, 18 और 20 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 60 38 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 38 और 5 दूना 10 हो जाएगा। आगे देखिए यदि 2 से हम इसको काट दें, 2 पंचे 10 और 19 दूनी 38, तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा 19 बटे 5। तो देखो यहाँ x की वैल्यू हमें कितनी मिली 19 बटे 5। y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, देखो y की वैल्यू मिली थी 6 बटे 5। तो हमने देखा कि जो हमारे दोनों के आंसर हैं, विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो, आंसर हमारे दोनों में सेम आते हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इसमें विलोपन विधि इजी है कि प्रतिस्थापन विधि इजी है। जो आपको इजी लगे आप उस विधि से इसको कर सकते हो। अब देखो
इन दोनों विधियों में हमारे आंसर सेम आए हैं। x बराबर 19/5 ये हमको विलोपन विधि में मिला है और यहाँ प्रतिस्थापन विधि में भी 19/5 ही मिला है। y की वैल्यू 6/5 है, यहाँ भी y की वैल्यू 6/5 है। तो आंसर तो सेम आते हैं, लेकिन आपको यह बताना है कि कौन सी विधि आपको सरल लगती है। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा अंक। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया 3x + 2y बराबर 10 और समीकरण दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। अब इसमें चलो हम लिख देते हैं x को विलोपित करने पर। तो जब हम x को विलोपित करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा होगा और समीकरण 2 में 3 का गुणा होगा। तो चलिए इसी प्रकार लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 × 3x - 4y बराबर 10 और इसमें काहे का गुणा हो जाएगा, समीकरण 2 में 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2x - 2y बराबर हो जाएगा 2। चलिए गुणा करने के बाद इनके मान को लिख देते हैं। तो ये देखो 2 तिहाई 6x, ठीक है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस ही आ जाएगा। और 2 चौको कितना होता है, 8 होता है, तो 8y और 2 का गुणा 10 से, तो 2 दाहम 20। इसको बना देंगे अब समीकरण 3। अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, ना बनाना हो तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखो 3 दूना 6x, ठीक है, और ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। ये हो गया समीकरण 4। अब चलो जोड़ने पर तो आएगा नहीं, इसको किस में कर देते हैं, घटाने पर। तो यहाँ लिख देना है हमको घटाने पर, और जैसे हम घटाने पर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, कट गया। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14। तो ये हो गया हमारा 14y बराबर, ये देखो प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, तो 20 में 6 घट गया, तो 20 में 6 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखो यहाँ इनटू में 14 है, इधर बटे में चला जाएगा, तो हमें y बराबर कितना मिलेगा, 14/14। तो 14 एक कम 14, y बराबर कितना मिला, काटना पीटना नहीं है ज़्यादा ताकि गंदा दिखने लगे, परीक्षा में बिल्कुल हमें साफ सुथरा लिखना होता है। तो यहाँ मिल गया हमें y बराबर 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण है हमारा 3x + 4y बराबर 10। y की वैल्यू यहाँ 1 हमें रख देना है। तो देखो ये हो जाएगा 3x + 4 × 1 बराबर 10। अब देखो यहाँ 4 × 1 को क्या कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे, और x से इसको भी पक्षांतरित करेंगे, चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, ये 10 तो है, ये है, ये 4 एक कम 4, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 4, और 3 यहाँ इनटू में है x के साथ, तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो बटे हो जाएगा 3। तो ये x बराबर 10 में 4 घट जाएगा, तो 10 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6/3। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर 3 दूना 6, काटना पीटना नहीं है ताकि बिल्कुल साफ सुथरा दिखे, 3 दूना 6। तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और y की वैल्यू पहले से ही आ गई है 1। यही है हमारे दोनों मूल। तो x बराबर कितना मिला, 2 मिला, और y बराबर 1 मिला। आप थोड़ा सा अब यहाँ गेस कर रहे होंगे कि जो विलोपन विधि है वो हमें ज़्यादा ईजी लगती है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी विधि ईजी लगती है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये हमारे मान हो गए। अब चलिए हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ यदि देखिए हम डायरेक्ट करना चाहें ना, तो यहाँ हमें मिल जाएगा y बराबर, देखो ये 2 है तो 2 रहने दो, ये चलिए हमने y बराबर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि ज़्यादातर y मत लो, x ले लो, x में हमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा ना, तो ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा। x को ही निकाल लेते हैं, तो x बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2y है, इधर जाएगा तो प्लस का 2y, और देखो ये 2 बटे में है यहाँ, तो यहाँ चला जाएगा आपका, ये बटे में आ जाएगा आपका 2। चाहो तो आप 2 कॉमन लेकर के 2 यहाँ काट भी सकते हो। तो देखो यहाँ भी आप 2 कॉमन ले सकते थे, समीकरण में ही ले सकते थे, यदि नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ भी ले लो। तो जब हम 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 एक कम 2, तो 1 प्लस y बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 निकल गया तो 2 y बचा, और बटे में 2, तो ये 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। तो हमें x बराबर कितना मिला, 1 प्लस y,
ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। इसमें हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 1 + y। अब देखो x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखना है, 2 में तो रखना नहीं है क्योंकि ये इसी का परिवर्तित रूप है। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमारा समीकरण पहला है 3x + 4y = 10। x की वैल्यू क्या आई है 1 + y। तो देखो ये हो जाएगा 3 × 1 + y + 4y = 10। देखो 3 एक कम 3 और 3 का y से तो 3y + 4y = 10 है ना। अब देखो 4 और 3 7y हो जाएगा, तो ये 7y = 10। देखो ये इधर प्लस में है, 3 इधर आएगा तो -3। अब देखो 7 यहाँ किस में है इनटू में है ना, इधर चले जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो y = 7। 10 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बटे यहाँ भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला y = 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ मत काटिएगा तो कटा पीटा लगने लगता है। यहाँ y = हम लिख देंगे डायरेक्टली 1। तो देखो y की वैल्यू यहाँ भी आ गई 1। अब y के मान को हमें कहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। या हमने लिखा y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो x = 1 + y। देखो हमें समीकरण 3 था तो यहाँ ये हुआ 1 और प्लस y की वैल्यू भी 1, तो x = हमको कितना मिल जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x = कितना मिला हमको, यहाँ मिल गया x = 2। अब देखो y बराबर भी कितना मिला था, तो y बराबर भी हमें मिला था 1। दोनों को लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। किस बीच से है ये, प्रतिस्थापन बीच से। थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। देखिए जब हमने इसी क्वेश्चन को किससे लगाया, ये लगाया हमने विलोपन से, तो x = 2 आया, y = 1 आया। यहाँ प्रतिस्थापन बीच से किया तो x = 2 आया, y = 1 आया। देखो आंसर सेम आ रहे हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी इजी लगती है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कमेंट में आपको बताना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्रमांक 3 है। देखिए यहाँ लिखा 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ 9x = 2y + 7 है। थोड़ा इस समीकरण 2 को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यदि हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो देखो कुछ ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 9x। देखो इधर प्लस में है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है आरएचएस में, तो हम फिर से ले आ लेते हैं। देखो इधर किस में है, ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो -2y हो जाएगा, और ये प्लस में 7 है, यहाँ आ जाएगा -7 = 0। तो समीकरण हम मान लेते हैं 3। विलोपन बीच से हल करना है तो देखो हम कर देते हैं x को विलोपित, तो यहाँ लिखेंगे x को विलोपित करने पर। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का गुणांक का यानी 9 का गुणा हो गया, और समीकरण 2 में 3 का गुणा हो गया। ठीक है, अब तो लगभग आपको समझ में आने लगा होगा किस प्रकार से गुणा होगा। तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं। देखो 9 × 3 = 27x आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 9 3 17, 36, 9 5 45, तो यहाँ पास आ जाएगा 45/। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस 9 चौको 36, तो यहाँ जाएगा 36 बराबर में 0 है, तो 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आगे इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो ये 3 और 9, 9 × 3 = 27x, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 3 दूना 6/। ये देखो प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस, तो ये 7 × 3 = 21 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, घटाने पर कर देते हैं। लिख देंगे घटाने पर, ठीक है ना। तो जब घटाने पर करेंगे तो प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस में है तो प्लस। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये घट जाएगा। तो देखो माइनस की वैल्यू 45 है, तो चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। अब देखो 45 में यदि हम 5 घटाते तो 40 बचता, लेकिन हम 6 घटा रहे हैं, तो 40 में बच के कितना बचेगा 39, और यहाँ क्या बचेगा 39/। अब देखो ये प्लस का माइनस का 36 है, और ये प्लस का 21 है, ये भी घट जाएगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। चलिए 36 में 21 घटा देते हैं, तो देखो 6 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 लिख दिए। देखो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो बराबर में इधर 0। चलिए 15 को पक्षांतरित करते हैं तो ये हमारा बचेगा -39/, बराबर -15 है तो इधर आएगा तो प्लस का 15। अब ये देखो y बराबर हमको कितना मिल जाएगा 15/-39। देखो
अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं यदि तो बाई बराबर 3 पचे 15, और ये 3 से कटेगा, देखो माइनस का चिन्ह ऊपर लग जाता है, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, तो ये आ गया बाई बराबर -5/13। अब बाई के मान को हमें रख देना होगा समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं बाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 है 3x - 5 बाई -4 बराबर 0, तो बाई की वैल्यू यहाँ पास हमें रख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 5 इंटू बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू यहाँ कितनी है -5/13, और बाई की वैल्यू तो यहाँ पास इतना आ गया, और इधर अब क्या हो जाएगा -4 बराबर में आ जाएगा इधर 0। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ये भी माइनस में ये भी माइनस में गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 पचम 25, ये हो जाएगा 25/13, और ये हो गया -4 बराबर 0। देखो यहाँ भिन्न का जोड़ घटाना है, तो ये 13 को क्या करो, नहीं करना है कुछ ना, तो 13 का गुणा 3 से कर दो और 13 का गुणा 4 से कर दो। चलो वही प्रोसेस हम कर देते हैं, तो 13 का गुणा 3 से, तो 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, तो ये हमारा हो जाएगा 39x प्लस, अब यहाँ से तो ये हट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस क्या बचा हमारा 25, अब 13 का गुणा 4 से, प्लस माइनस माइनस, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 52 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, देखो ये 25 किस में है, प्लस में है, और 52 किस में है, माइनस में है, ये घट जाएंगे, ठीक है ना, तो देखो माइनस का मान ज़्यादा है, तो माइनस का मान ज़्यादा है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 39x, और माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 52 में 25 घटा देते हैं, तो देखो ये 2 है, घटेगा नहीं 5 से, तो ये हो जाएगा 12, तो ये 12 में 5 घटा देंगे, ठीक है ना, तो आपको पता है 7 5 12 होता है, तो यहाँ शेष कितना बचा, 7 बचा, ये एक हासिल दे दिया था, अब ये 4 बचा, तो 4 में जब 2 निकल जाएगा, तो 4 में 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, इधर बराबर 0। अब चलिए इसको कर देते हैं पक्षांतरित, तो यहाँ यदि हमारा ये x बराबर हो जाएगा, तो ये 27 इधर माइनस में था, तो इधर हो जाएगा प्लस का 27, और बटे ये 39 गुणे में था, तो इधर आएगा बटे में, तो 27/39 आ जाएगा। देखो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, 3 नमा होता है 27, ठीक है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा x बराबर 3 नमा 27, तो यहाँ आ गया 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, तो हमें कितना मिल गया 9/13। तो यहाँ हमको x बराबर 9/13 मिला और y बराबर -5/13 मिला। अब चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। तो देखो हमारा ये समीकरण हो गया, हमने मान को लिख दिया। यहाँ चलो समीकरण 2 से ले लेते हैं। देखो ये ऑलरेडी एडजस्ट है, सिर्फ 9 को पक्षांतर करना है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। यहाँ हमें लिख देना है समीकरण 2 से, यानी 2 को ही हम प्रतिस्थापित करके समीकरण 3 बनाएंगे यहाँ पास। तो देखो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x बराबर, ये कितना है 2y + 7 है, और बटे में आ जाएगा 9। ये हो गया समीकरण 3। तो क्या हम समीकरण 3 के मान को 2 में रख सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि 2 को ही हम परिवर्तित रूप में 3 में लाए हैं। तो 3 के मान को कहाँ रखेंगे? 1 में। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब x के मान को यहाँ रख देते हैं। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 3 × 2y + 7 बटे 9 और -5y। अब देखो 4 को अभी पक्षांतरित कर देते हैं। तो यदि अभी हम पक्षांतरित कर दें तो बराबर ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9 हो गया, ये कट गया। तो यहाँ बचा क्या? अब जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पास देखो ये हमारा हो जाएगा, अब चाहो तो इस 3 का यहाँ गुणा भी इसमें करके लिख सकते हो। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा हो जाएगा 2y + 7, ठीक है। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 का गुणा 5 से, तो 5 तिहाई 15y बराबर 3 का गुणा 4 से, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ये 2y प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में 15 अधिक है, तो माइनस, अब 15 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 में 2 निकल जाएगा, तो 15 में 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 13y बराबर, इधर आपका 12 है, ये है, इधर प्लस का 7 है, ये हो जाएगा -7। तो
तो माइनस का 7 यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 12 में 7 घटा देंगे तो 7 5 12 होता है, 5 प्लस में आएगा तो 5 हो गया, और बटे ये -13 है तो ये -13 बटे में चला जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस ऊपर आ जाता है, p में लगता है, p बटे क्यू ना, ये परिमेय संख्या है, तो y बराबर -5/13। देखो हमें यहाँ y का मान 5/13 -5/13 मिल गया है। अब y के मान को रखना है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा इतना है, अब इसमें y का मान हमें रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 × -5/13 धन 7/9। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लग दिया। देखो 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 10/13 धन 7। ठीक है ना। यहाँ देखो बटे का मतलब किससे है, भाग से है, तो यहाँ लिख देते हैं भागे 9, और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखो आगे ये 13 का गुणा कर देते हैं 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा -10, 13 सते 91 होता है। 13 का पारा पढ़ लेंगे, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 सते 91 आता है ना। तो ये हो गया 91 और बटे में हो गया 13। देखो ये भागे से गुणे में जब इसको चेंज करेंगे तो ये 9/1 है, तो ये हो जाएगा 1/9 ऐसा। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, 91 में 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 81, तो 81 बटे क्या लिख देंगे 13। ठीक है ना, गुणे 1 बटा क्या है 9। देखो 9 1 कम 9 और 9 9 81 है ना। तो हमें कितना मिला यहाँ पास, हमें यहाँ मिला x बराबर कितना मिला 9/13। तो देखो x की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ 9/13। तो हमने देखा कि हमको y बराबर कितना मिला था, y बराबर -5/13 मिला, x बराबर कितना मिला 9/13 मिला। ठीक है, देखो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब चलिए हम इनकी तुलना कर लेते हैं, देखते हैं दोनों मान सेम आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो ये हमने विलोपन विधि से लगाया था, तो x बराबर 9/13, x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, y बराबर -5/13। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधि ईजी लगती है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब चलिए हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये हमारा चौथा समीकरण है। यहाँ देख रहे हैं ये परिमेय के रूप में है, तो चलिए इसको पूर्णांक के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखते हैं, यहाँ देखो 3 और 2 है, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, तो हमारा एलसीएम आ गया 6 है ना। अब देखो 3 का गुणा 2, ये 2x से हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और 2 का गुणा 2y से हो जाएगा, तो हम कर देते हैं। तो 3 का गुणा किससे हो जाएगा, x से। यहाँ 3 दूना 6, दोनों का गुणा करके एलसीएम लिख दिए। 3 का गुणा x से तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 का गुणा 2 से तो 2 दूना 4y बराबर यहाँ आ गया माइनस का 1 आ गया। अब देखो 6 यहाँ बटे में है, गुणे में जाएगा तो 6 1 कम 6 आ जाएगा, तो हमको मिलेगा 3x धन 4y बराबर -6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। चेंज करके हमने लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी देखो, ये 3 का गुणा x से कर दो और 3 का गुणा इस 3 से कर दो, तो ये भी चेंज होकर आ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, इसको लिख देंगे 3x यहाँ माइनस y बराबर 3 त्रिकाई 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। यहाँ देख रहे हैं 3x है, चलो यहीं विलोपित कर देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट घटाने पर। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके गुणांक बिल्कुल सेम है, घात भी सेम है, तो कट जाएगा। घटाने पर करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखो पद समान है और चिन्ह समान है तो कट गया। ये देखो प्लस प्लस में है तो 4 और 1 5 22 हो जाएगा। ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस का चिन्ह ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। तो 9 में 5 जुड़ेगा तो 9 5 वो 9 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस का 15। अब देखो ये आपका हो जाएगा y बराबर -15 और बटे 5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो y बराबर कितना मिला -3। अब y के मान को रख देना है समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि देखो 3 हमारा परिवर्तित रूप है, तो लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो हमारा तीसरा समीकरण है 3x + 4y बराबर -6। y का मान कितना आया है -3, तो यहाँ पास ये हो जाएगा 3x +
4 गुणे -3 बराबर -6। अब देखो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बराबर -6। अब डायरेक्ट हम कर देते हैं तो ये x बराबर देखो -6 है और ये माइनस का 12 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 3 जो x के साथ था वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, एक साथ कर देते हैं तो ये x बराबर माइनस का 12 और ये प्लस का 12, ये माइनस का 6 प्लस का 12 घट जाएगा तो 12 में 6 घट गया, 6 बचेगा, ये हो गया 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो हमें x बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो x बराबर हमारा 2 हो गया और y बराबर मिल गया हमारा -3। देखो ये विलोपन विधि से हमारे दोनों मूल x और y मिल गए हैं, ये है हमारा आंसर। अब चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पास प्रतिस्थापन विधि से। पहले इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखो 3 दूना 6, हमारा एलसीएम आ गया यहाँ 6 बटे 3 का गुणा 3 का गुणा x से तो हो जाएगा 3x, 2 का गुणा 2y से तो प्लस 2 दूना 4y बराबर -1। अब 6 को ट्रांसफर कर देंगे तो देखो फिर से आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी कर देते हैं। तो देखो 3 का गुणा x से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और 3 का गुणा यहाँ 3 से तो ये हमको मिल जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण चौथा। अब देखो समीकरण 4 से ही हम इसको कर देते हैं प्रतिस्थापित। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण, अब ये 4 बन गया है तो क्या लिख देंगे, समीकरण 4 से। जैसे जैसे समीकरण बनते जाएंगे ना, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी बनता जाएगा तो बनाते जाएंगे। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो x बराबर हमको मिल जाएगा 9, देखो माइनस का y है तो जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। ठीक है, और बटे में यहाँ देखो 3 इंटू में है तो बटे में हो जाएगा 3। अब इसको मान देते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 5 के मान को 4 में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 4 का परिवर्तित रूप 5 है, तो 5 का मान रखेंगे 3 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस y बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 हो गया हमारा कैंसिल, है ना। तो क्या बचा, 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल -6। अब देखो ये y और 4y तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर -6। ये देखो प्लस में इधर था, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब आगे इसको भी पक्षांतरित कर देते हैं तो ये y बराबर 9 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 5। तो y बराबर 5 तिहाई 15, तो y बराबर आ गया -3। अब y के मान को कहाँ रखना होगा, तो y के मान को रखेंगे समीकरण 5 में। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 5 में रखने पर। तो देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। y का मान कितना है, -3, तो यहाँ हो जाएगा 9 और y का मान कितना है यहाँ प्लस और -3 और बटे में आ जाएगा 3। तो देखो ये हमको मिल जाएगा यहाँ बराबर 9 प्लस माइनस -3 और बटे में आ जाएगा 3। हल कर देंगे तो देखो 9 में -3 क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 6/3। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमें x बराबर कितना मिला, 2 मिला। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। y की वैल्यू तो पहले मिल गई है -3। चलिए इनकी तुलना कर लेते हैं। तो ये देखो हमने प्रतिस्थापन विधि से मान निकाला है और इसी प्रकार से हमारा आया था विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि में देखो x बराबर 2, तो यहाँ भी x बराबर 2, y बराबर -3, तो y बराबर -3। हमने देखा कि हमको हल समान मिलता है, लेकिन कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपको विलोपन इजी लगती है या प्रतिस्थापन, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा सहूलियत होती है। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि कौन सी विधि आपको ईजी लगती है। धन्यवाद बच्चों।